गुरुदेव लिखते हैं, समग्र विश्व की चेतना ने पूरब से उदित ज्ञान के सूर्योदय में ही अपने अस्तित्व की उड़ानें भरी हैं। सदा सर्वदा जब भी ज्ञान के प्रारब्ध की चर्चा होगी, योगीराज श्री कृष्ण सार्थक हो जाएंगे। उनकी देशना की गंगोत्री में सदियों से मानवता अपनी संतुष्टि की डुबकी लगा रही है। उनके मुखारबिंद से झरी गीता अकेली ऐसी कालजयी पवित्र पुस्तक है जिसे दुनिया के सभी संप्रदाय, सभी धर्म बराबर का सम्मान प्रदान करते हैं। त्रेता युग तक चलित गुरु परंपरा में श्री कृष्ण पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने सच्चे अर्थों में शिक्षक परंपरा का श्री गणेश किया। उन्होंने वास्तविक शिक्षा के नए मानदंड निर्मित किए, अभूतपूर्व सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया। श्री कृष्ण के ज्ञान के आलोक में सदियों ने उपलब्धियों के नित नूतन अध्यायों का सृजन किया। भावों और विचारों के क्षितिज पर उनकी प्रेरणाओं के जो इंद्रधनुष खिंचे, उनका आकर्षण आज भी यथावत है। हजारों वर्ष ढल गए, पर श्री कृष्ण के ज्ञान का सूर्य दैदीप्यमान है। उनकी चेतना के शिखरों से आज भी समाधानों की नई रश्मियां विस्तीर्ण हो रही हैं। सच्चा शिक्षक वही है जिसकी शिक्षाएं जीवन रूपांतरण का कीमिया बन जाएं। वो जो भी करे सभी को भाए, उसकी वाणी वरदान हो और आचरण एक ऐसी पथ ज्योति जिसका वर्ण हर कोई करना चाहे। उज्जैन में अपने गुरु ऋषि संदीपनी के आश्रम में रहते हुए जो भी श्री कृष्ण और उनके सहोदर बलराम ने सीखा, उसका जीवन भर अनुपालन किया। गुरु जीवन मूल्यों के सार्थक प्रयोग का उपदेष्टा है, जबकि शिक्षक जीवन की सार्थकता का मूल स्रोत। अनुत्तरित प्रश्नों से व्याकुल मानवीय मन के लिए शांति का पनघट है सच्चा शिक्षक। आज जब समाज के सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की गरिमा का क्षरण दिखाई देता है, तब शिक्षा और शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। अधूरे शिक्षक रिक्त और खंडित व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। तभी तो समाज में इतनी किंकरते विमूढ़ता है। शिक्षक की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। वो अपने शिष्य को पलक झपकते ही पहचानने की क्षमता रखता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों का सैन्य अनुपात 7-11 था। बावजूद इसके श्री कृष्ण की शिक्षाओं और मार्गदर्शन का ही परिणाम था कि विजय पांडवों की हुई। श्री कृष्ण ने उपदेश से अधिक व्यवहार के प्रमाण को बल दिया। उन्होंने लोभ और संचय की प्रवृत्ति पर चोट करते हुए अपरिग्रह की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि आवश्यकता से अधिक का संग्रह उचित नहीं। तभी तो उन्होंने बचपन में ही ग्वालों की टोली के नेता बनकर उन घरों से मक्खन चुराना शुरू किया जो संग्रह में विश्वास रखते थे। वास्तविक मायनों में सच्चा शिक्षक पहले खुद करके सिखाता है। श्री कृष्ण इसके भी प्रमाण सिद्ध हुए। बाल गवालों के दल की गेंद खेलते समय जब यमुना में जा गिरी, तब वे स्वयं सबको पीछे करते हुए यमुना में उतरे और साहस पूर्वक कालियानाग का मर्दन करते हुए सकुशल अपने साथियों के मध्य लौट भी आए। बुराई चाहे घर में हो या समाज में, एक सच्चे शिक्षक का कर्तव्य है कि वो उसके उन्मूलन के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करे। श्री कृष्ण यहां भी प्रथम आए। जब उनके सगे मामा कंस के अत्याचारों से जनता हाहाकार कर उठी, तब उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बिना उसका वध करना ही उचित समझा। जरूरत से ज्यादा जुल्म सहना भी पाप ही है। अपनी इस शिक्षा को चरितार्थ करते हुए उन्होंने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, लेकिन उसके नहीं सुधरने पर उसे मृत्यु दंड देकर बुरे कृत्यों के परिणाम के प्रति समाज को चेताया भी। कृष्ण शब्द जिस धातु से बना है, उसका अंततः शाब्दिक अभिप्राय होता है अपने आकर्षण में बांधने वाला। वे इस मामले में भी सदैव अग्रणी रहे। उन्होंने जो कहा वही किया भी। इससे उनके प्रति सभी के लगाव और सम्मान में अतिशय वृद्धि होती गई। शिक्षा जैसे पुनीत और संस्कारों की स्थापना वाले कार्यों में रत व्यक्तियों को सभी अर्थों में श्रेष्ठ होना ही चाहिए। गीता सदियों से एक सच्चे शिक्षक की भूमिका अदा करती आ रही है। ये गीता की ही विशिष्टता है कि विश्व के 100 से भी अधिक देशों की 60 से अधिक भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। गीता के श्लोकों को सबसे अधिक उद्धत किया जाता रहा है। यही नहीं, गीता की उत्पत्ति के बाद दुनिया में जितने भी धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, उनकी मूल देशना में गीता के ज्ञान की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।
वस्तुतः गीता की उपादेयता और प्रासंगिकता के कई कारण हैं। यह अकेला सा ग्रंथ है जो युद्ध क्षेत्र में उदित होने के बावजूद समस्त मानवीय मूल्यों से पूर्ण शिक्षाओं की पैरवी करता है। यही नहीं, वैदिक युग के कालखंड में उत्पन्न हुई गीता सभी तरह की सांप्रदायिक और धार्मिक संकीर्णताओं से कोसों दूर है। यही वजह है कि गीता उन देशों में भी समान रूप से प्रतिष्ठित है जिन देशों के संस्कार परमात्मा के बजाय पदार्थ की वकालत करते हैं। देश की अदालतों में इसी गीता पर हाथ रखकर भारतीय संविधान न्याय और सत्य की उम्मीद करता है। मान्यता है कि गीता की सौगंध खाने के बाद व्यक्ति न्यायालय में असत्य वचन नहीं बोलेगा। भारतीय अध्यात्म का विदेश में डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद गीता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वो कहा करते थे, यदि गीता की एक प्रति का मूल्य 10,000 रुपये भी होता तो मैं उसे सारी संपत्ति बेचकर खरीदता। भारतीय दार्शनिकों के अलावा दुनिया के अनेक विचारक गीता की देशना से प्रभावित रहे हैं। धार्मिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कालांतर में हुए बहुत से संग्रामों की पृष्ठभूमि में गीता की संदेशों ने उर्वरक वैचारिक खाद पानी का कार्य किया। रूस के लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक हम और आप हो, या मैक्सिम गोर्की की मेरे विश्वविद्यालय, चीन के लाओ त्से की तेन ते किन हो, या फिर जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की माय स्ट्रगल, सभी ने गीता के सूत्रों से जीवन विजय की शिक्षाओं को आत्मसात किया है। ये गीता और श्री कृष्ण ही हैं जिन पर दुनिया के हर विचारक ने अपनी टीकाएं लिखनी चाहिए। जितनी टीकाएं गीता पर हैं उतनी किसी और धार्मिक ग्रंथ पर नहीं। आदि शंकराचार्य से लेकर महात्मा गांधी तक और रविंद्रनाथ टैगोर और ओशो से लेकर लोकमान्य तिलक तक सभी कृष्ण की शिक्षाओं से सराबोर हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे अपने प्रश्नों के समाधान गीता में ना मिले। यदि हम संसार के पहले शिक्षक श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकें तो यही उनका सच्चा स्मरण होगा और यही सच्ची स्तुति। ओम स्वस्ति अस्तु।